दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से स्टडी सेक्टर में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे आईपीएस के बारे में। जैसा कि आपने थंबनेल देख के जान ही लिया होगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो आज हम जानेंगे हाउ टू बिकम एन आईपीएस ऑफिसर। जी हाँ, आईपीएस ऑफिसर कैसे बने, क्या एलिजिबिलिटी होती है, कैसे कैसे इसके एग्ज़ाम होते हैं और कैसे आपका सिलेक्शन होता है, इन सभी के बारे में इस एक ही वीडियो में हम बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप स्टडी सेक्टर पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाए बिना कहीं ना जाएं और हमें हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी सेक्टर 135 पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देर के शुरू करते हैं। दोस्तों आईपीएस का पूरा नाम होता है इंडियन पुलिस सर्विस। एक आईपीएस ऑफिसर बनना इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको कई एग्जाम पास करने होते हैं, फिजिकल टेस्ट देना होता है, ट्रेनिंग देनी होती है, कई सारे टेस्ट होते हैं जो क्लियर करने के बाद आपको ये पोस्ट मिलती है। आप एक आईपीएस ऑफिसर तभी कहलाते हैं जब आप इन सभी को पार कर पाते हैं। एक आईपीएस पोस्ट के लिए हर साल लाखों लोग इस एग्जाम में बैठते हैं और सिर्फ गिने चुने लोग ही इसे पास कर पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ लोगों को आईपीएस बनने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती है उनके बारे में पता ही नहीं होता है। ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि आईपीएस बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, कितनी हाइट है, कितनी चेस्ट है, कैसे आप बन सकते हैं। चलिए इसी के बारे में अब हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आईपीएस एग्जाम में बैठने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। दरअसल दोस्तों आईपीएस बनने के लिए आपकी उम्र 21 से 30 साल के बीच होनी चाहिए, लेकिन यहाँ एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए 5 साल की छूट दी गई है। आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, किसी भी फील्ड में चलेगी, चाहे आप कॉमर्स फील्ड से हो या फिर आप आर्ट से हो या फिर आप साइंस से हो। किसी भी फील्ड में बैचलर्स डिग्री ग्रेजुएशन होना जरूरी है। साथ ही आईपीएस एग्जाम को इंडिया, नेपाल और भूटान के लोग ही दे सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं। बात करते हैं फिजिकल रिक्वायरमेंट्स की आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए। तो दोस्तों इसके लिए पुरुष का यानी मेल का कम से कम 165 सेंटीमीटर लंबाई होना जरूरी है। ये जनरल कैंडिडेट के लिए है और एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी के लिए तो इसमें कम से कम 160 सेंटीमीटर हो तो भी चलता है। साथ ही इसके अलावा 84 सेंटीमीटर चेस्ट यानी कि सीना होना चाहिए। बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स की। महिलाओं के लिए हाइट कम से कम 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो कि जनरल कैंडिडेट्स के लिए एससी और ओबीसी कैटेगरी की महिलाओं के लिए 145 होनी चाहिए। इसके साथ ही महिलाओं की चेस्ट 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बात करते हैं आई साइट की। ठीक आंखों के लिए आंखों का विजन 6:6 या 6/9 होना चाहिए। वीक आई विजन 6/12 या 6/9 होना चाहिए। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो कि आपके आईपीएस बनने के सपने को पूरा करने के लिए आपके पास होना जरूरी है। अगर आपके पास ये सभी क्वालिफिकेशंस यानी कि शारीरिक योग्यताएं हैं तो आप इस एग्जाम में आसानी से बैठ सकते हैं। एक आईपीएस ऑफिसर यानी कि पुलिस ऑफिसर आप बन सकते हैं। बात करें आईपीएस ऑफिसर कैसे बने, तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसका इंतजार कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो के खत्म होने के बाद लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में पहुंचा रही हूं हमारे टेलीग्राम चैनल का, तो वहां जाकर भी हमें फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों बात करते हैं कि आईपीएस कैसे बने। जी हाँ, सवाल तो आपके दिमाग में आ ही रहा होगा। जवाब मेरे पास है। सबसे पहले आपको 12वीं कक्षा पास करनी होगी। एक आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए सबसे पहले 12वीं के एग्जाम को किसी भी स्ट्रीम से आप पास कर सकते हैं, वो चाहे कॉमर्स हो, आर्ट्स हो या साइंस हो, सब चलेगा। 12वीं पास होना चाहिए। अब ग्रेजुएशन पूरी करें किसी भी कोर्स में, जैसे कि आप 12वीं कर लें, उसके बाद आपको अपने हिसाब से जो सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट हो उसमें आप ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी कर लें। आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए ग्रेजुएट होना बेहद जरूरी है, तभी आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। समझ गए। नेक्स्ट आता है यूपीएससी एग्जाम के लिए अप्लाई करें। दरअसल दोस्तों इंडिया के जितने भी बड़े एग्जाम्स होते हैं वो यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन पूरी हो जाती है तो आप यूपीएससी एग्जाम के लिए अप्लाई करना होगा। फिर चाहे तो आप फाइनल ईयर में हो तो भी आप इस एग्जाम को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप आईएएस, आईपीएस, आईएआरएस जैसे एग्जाम देते हैं तो यूपीएससी में आपको एडमिट करना होगा। जैसे ही आप यूपीएससी एग्जाम के लिए अप्लाई कर देते हैं, इसके बाद आपको 3 एग्जाम जो होते हैं
वो क्लियर करने होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है प्रीलिमिनरी एग्जाम, सेकंड इज मेन, थर्ड वन इज इंटरव्यू। ये सब क्लियर होने के बाद ही आप एक IPS ऑफिसर बन सकते हैं। ये एग्जाम जब आप क्लियर करते हैं, सबसे पहला इसमें स्टेप आता है प्रीलिमिनरी एग्जाम। UPSC एग्जाम में अप्लाई करने के बाद आपको सबसे पहला एग्जाम क्लियर करना होगा, द प्रीलिमिनरी एग्जाम। इसमें 2 पेपर होते हैं, दोनों ही ऑब्जेक्टिव होते हैं, यानी कि 4 ऑप्शन वाले दोनों पेपर होते हैं जो 200-200 नंबर के होते हैं। और नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए आपको इनका क्लियर होना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, इस वीडियो को मैं 2 मिनट के लिए शांत रखूंगी। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप IPS की सैलरी भी जानना चाहते हैं या IPS से रिलेटेड अदर इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहे हैं, वहां जाकर आप कुछ भी जान सकते हैं। अगर आपको कोई बात मेरी अब तक कही हुई समझ नहीं आ रही है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों के जवाब जरूर दूंगी। चलिए आ जाते हैं वीडियो पर वापस। अब बात आती है मेन एग्जाम की। जैसे ही आप सबसे पहले एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद अब आपको मेन एग्जाम क्लियर करना होगा, जो कि बहुत मुश्किल होता है। इसमें आपको टोटल 9 पेपर देने होंगे और ये रिटर्न एग्जाम होता है, और साथ ही इंटरव्यू भी देना थोड़ा मुश्किल होता है। इस एग्जाम को बहुत लोग क्लियर नहीं कर पाते हैं। आपको IPS ऑफिसर बनना है तो इसमें आपको टॉप लेना जरूरी है। अब आता है इंटरव्यू। अगर आप ये दोनों एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जो करीब 45 मिनट्स का होता है, और आपको इंटरव्यू क्लियर करना होगा। यहाँ पर कई इंटरव्यू लेने वाले पैनल्स होते हैं जो आपसे काफी मुश्किल सवाल और ट्रिकी सवाल पूछते हैं। आपको इसके लिए तैयार रहना होगा, तभी आप एक काबिल ऑफिसर बन सकते हैं। लास्ट आता है आपकी ट्रेनिंग। जैसे ही आप सारे एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होती है। उस ट्रेनिंग को क्लियर करने के बाद ही आप IPS बनने के सफर को पूरा कर पाएंगे। दोस्तों, ये तो मैंने आपको बताया कि आप एक IPS ऑफिसर कैसे बन सकते हैं। अगर आप कुछ और भी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो अब चलिए आगे बात करते हैं कि एक IPS को कितनी सैलरी मिलती है। दोस्तों, वैसे तो मैंने सैलरी की बात हमारे सेपरेट वीडियो में कर रखी है, फिर भी मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दूं तो अगर आप इनकी सैलरी मैं आपको बताऊं तो जनरल पुलिस अगर आप रहते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, तो उसमें आपकी सैलरी 2,25,000 रुपये रहती है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस रहते हैं तो 2,05,400 रुपये आपकी सैलरी रहती है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की पोस्ट पर आपको 1,44,200 रुपये मिलते हैं। साथ ही डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल की पुलिस की पोस्ट पर आपको 1,31,100 रुपये मिलते हैं। कुछ इसी तरीके की डिटेल्स आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर हमारी सैलरी की उसकी पर्क्स की सारी डिटेल्स जान सकते हैं। साथ ही अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कमेंट जरूर कीजिएगा, और हमें हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी सेक्टर 135, जिसका लिंक ऑल्सो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रही हूँ, वहां पर जाकर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जहां आपको हर गवर्नमेंट एग्जाम की अपडेट और हर प्राइवेट एग्जाम की अपडेट या फिर हर प्राइवेट एग्जाम्स और आपके करियर से रिलेटेड जितनी भी गाइडेंस है सब आपको इसी चैनल में मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो और मेरी ये कोशिश अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।